Hello girls, welcome to your another class of accountancy. In the last class we have studied about Indian Standards of Accounting. Now we will start a new chapter, Process and Basics of Accounting. In this यहाँ पे हम नए नए accounting process के बारे में जानते हैं. Process and Basics of Accounting. Under accounting process, all the monetary transactions of business are arranged and recorded chronologically so that it can be ascertained easily about profit and loss, assets and liabilities on certain date. First of all, the monetary transactions are entered in a waste book, and from there journal entries and ledgers are prepared and trial balance is drawn up. All these come under accounting process, which consists of the following. अकाउंटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जितने भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड होते हैं, मुद्रा से रिलेटेड है, उन सबको हम एक प्रोसेस में लाइन से एंट्री करते हैं. इधर इट मे बी अ डेट वाइज, जनरली ये डेट वाइज होता है. एंड इसके बाद इसी के थ्रू हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक पर्टिकुलर डेट में इन सब के बारे में पता लगाते हैं. एंड फर्स्ट मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है कि एक वेस्ट बुक में पहले एंटर करते हैं, वहां से उन सबको चेंज करके जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, देन लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. एंड ये सारे जो सिस्टम एक के बाद एक बनाने का जो तरीका है, ये सारे को अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं. अब अकाउंटिंग प्रोसेस करने के लिए हमें क्या क्या करना है, ये हम अब आगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है. दैट इज पहचानना होता है कि किन किन ट्रांजैक्शंस को कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ एंटर करेंगे. Identification of transactions. As accounting deals only with monetary transactions, for recording business transactions, appropriate evidences like cash memo, purchase invoices, sales invoices, pay-in slips, checkbooks, passbooks, etc. are gathered. These documents which provide evidence of transactions are called source of document. ये सारे सबसे पहले तो ये पता लगाए जाते हैं कि रिकॉर्डिंग में हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो सारे जो मनी से रिलेटेड होते हैं उन्हीं को एंटर किया जाता है. तो इन सबको एंटर करने के लिए कई बार हम लोग जैसे जाते हैं किसी शॉप में तो कैश मेमो मिलता है, क्या फिर परचेज इनवॉइसेस होते हैं, उसी तरह से सेल्स इनवॉइस होते हैं, पे इन स्लिप्स होता है, चेकबुक्स भी यूज करते हैं एंड पासबुक्स भी. इन सबको पहले इकट्ठा किया जाता है एंड इन सबको प्रूफ माना जाता है डॉक्यूमेंट्स के लिए. दीज आर द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. जो ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं उनके साथ में इन सबका डिटेल भी साथ में लगाया जाता है, इसीलिए इनको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं. देन इसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. जब हम सारे ट्रांजैक्शंस को बनाने के पहले जितने भी उससे रिलेटेड मेमोस थे, कैश मेमोस थे या परचेज इनवॉइसेस थे या जो भी बिल्स थे, वो सारा जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, चेकबुक्स को सबको, एंड उनके आधार पर वाउचर्स बनाना शुरू किया जाता है. On the basis of source document, entries first of all recorded in vouchers, and on this basis journal or book entry is made. Generally, vouchers are prepared by companies on hire name, and separate voucher is made for each transaction specifying debit or credit. Source document is attached with voucher, and sometimes vouchers serve as source document in case of petty expenses. Vouchers are arranged in chronological order and serially numbered and kept in a separate file. सबसे पहले जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको लेकर के वाउचर्स को बनाया जाता है कि इस नंबर के जर्नल एंट्री पे, उसके बाद में उसको जर्नल बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री में ट्रांसफर किया जाता है. वाउचर्स जब बनाते हैं कंपनीज में, वाउचर्स जो है जो हायर किया है उन्हीं के नाम से बनता है, या कई बार जो सेपरेट बिल्स होते हैं वो और उसमें वहां लिखते हैं वो डेबिट पे है या क्रेडिट पे है. इसके बाद में कई बार ये और इन सबको वाउचर्स के साथ में अटैच कर दिया जाता है. समटाइम्स ये वाउचर्स ही सोर्स डॉक्यूमेंट का काम भी करते हैं. जैसे पेटी कैश एक्सपेंसेस है. पेटी कैश एक्सपेंसेस हमने पहले पढ़ा था कि जो बहुत एक लमसम अमाउंट लेके रोजमर्रा की जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको रोज लिखते हुए बनाया जाता है, और उसके बाद में उनको एक साथ उनका अलग से ट्रांजेक्शन्स बनाया जाता है. एंड वाउचर्स को जब हम अरेंज कर लेते हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और सीरियल नंबर दे दिया जाता है, और उसके बाद में उनको सेपरेट फाइल में रख देते हैं. इसके बाद में इन वाउचर्स के आधार पर ही ओरिजिनल एंट्री शुरू करते हैं. वो कैसे करते हैं अब हम वो देख रहे हैं. रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री.
The books in which transactions are recorded first time from vouchers or a source document are called books of original entry. Journal is one of the books of entry where the transactions are recorded in chronological order according to the principles of double entry system. In case of small size businesses, it may be possible to record all transactions in journals, and if business grows, journals is divided into sub-journals or special journals, like transactions related to receipts and payments in cash book, transactions related to credit sales in sales book, and so on. Recording of transactions in special journals is called practical system of bookkeeping. These special journals are also called subsidiary books. इसके बाद में जब हम सारे वाउचर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है, कंपनी जब सारे वाउचर्स इकट्ठा कर लेती है तो वो एक एक करके सभी को ट्रांजैक्शंस में लिखना शुरू करती है। एंड सबसे पहले जिन ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है वो डॉक्यूमेंट्स को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। एंड जो पहले लिखने का तरीका होता है वो है जर्नल। जर्नल्स बुक्स ऑफ एंट्री में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज एक पर्टिकुलर तरीके से, डबल एंट्री सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उसी के आधार पर लाइन से लिखा जाता है डेट के अकॉर्डिंगली। इनके अगर छोटे बिजनेस होते हैं तो सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह लिखा जाता है, और अगर बड़े बिजनेसेस है तो उनको जर्नल्स को भी अलग अलग डिवाइड किया जाता है सब जर्नल्स करके। एंड वो जर्नल्स जब अलग अलग डिवाइड करते हैं तो कैश बुक होता है जिसमें कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है उनको उन सभी को लिखा जाता है। इसके बाद में क्रेडिट सेल्स होता है, जहां क्रेडिट पे सेल्स बुक है जिसमें क्रेडिट में ही जितना सेल्स हुआ है उसको लिखते हैं। फिर एक और बुक बनाया जाता है जिसमें क्रेडिट में परचेजेस हुए हैं या बैंक कैश से परचेजेस हुए हैं, उस तरह की चीजों को लिखते हैं। इस तरह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए अलग अलग प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के आधार पर बनाया जाता है। और ये जो अलग अलग बुक्स, स्पेशल जर्नल्स जो अलग अलग लिखे जाते हैं, इन सबको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास में हम सबसे पहले वाउचर्स इकट्ठा किए, उनको फिर बनाने के बाद में फर्स्ट जब एंट्री शुरू किए तो उन्हें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। एंड ये जो एंट्रीज है ये जर्नल एंट्रीज होते हैं, सबसे पहले जिन्हें एंटर किया जाता है। एंड इन ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल एंट्रीज कहते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर होते हैं। एंड जहां छोटे ऑर्गेनाइजेशन है सारे जर्नल एंट्रीज एक ही बुक्स में होते हैं, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग बुक्स में होते हैं। तो इनको जब अलग अलग बुक्स में होते हैं तो ये सारे बुक्स को हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। इसके बाद में नंबर आता है पोस्टिंग टू लेजर्स। The next step of transfer of all entries recorded in journal to respective account ledger. A ledger is a principal book of accounts in which all transactions ultimately find their place under respective accounts in a duly classified form. For recording ledger, all transactions are classified and transactions of similar nature are recorded at one place in an account opened in their name, which will give complete picture of transactions at a glance. In ledger, separate accounts are opened for each person, whether customer or supplier. जब जर्नल एंट्रीज हो जाती है, इसके बाद में आता है लेजर बनाने का काम। लेजर क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ बुक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को डाला जाता है। यहाँ एग्जैक्टली कैसे है वो एग्जैक्टली वही फॉर्म में लिखा जाता है। जिसका हर इंसान के लिए यहाँ अलग अलग लेजर बनाया जाता है, चाहे वो कस्टमर है या सप्लायर है या बैंक है। हर किसी के लिए अलग अलग बुक बनाए, सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं। एंड वहां से उसको देख करके लेजर में जो एंट्रीज है उनके आधार पर एक पिक्चर मिल जाता है कि वो जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं। एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है कि वहां पे बिजनेस का क्या क्या काम हो रहा है। जब लेजर में एंट्रीज हो जाती है तब जाके समझ में आता है कि कौन सा ट्रांजैक्शंस किसके साथ में कैसे हुआ है करके। अब लेजर एंट्रीज में पोस्टिंग हो गई। इसके बाद में आता है नंबर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Last step of accounting process is the balancing of ledger accounts and preparation of trial balance. A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of ledger accounts to check the authentically accuracy of posting and balancing of ledger accounts. If the trial balance does not tally, it indicates some errors in posting of balances and steps are taken to locate at the end to correct them. Trial balance provides a basis for preparation of financial statements.
इसके बाद में जब लेजर में पोस्टिंग हो जाती है, फिर नंबर आता है ट्रायल बैलेंस बनाने का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का। ट्रायल बैलेंस को जब बनाते हैं, अगर जहां पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लेजर अकाउंट से चेक करके उसको निकाल करके बनाया जाता है। और जब लेजर अकाउंट से जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अगर उसका टैली हो गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, ट्रायल बैलेंस का प्रिंसिपल है डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर अमाउंट्स में होंगे। अगर ये दोनों बराबर अमाउंट्स में नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि कहीं कोई ट्रांजैक्शन गलत हुई है, फिर उसको ढूंढा जाता है और उसको ठीक किया जाता है। जब ट्रायल बैलेंस के दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं, उसके बाद में आगे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही आगे के ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में हम आते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एंड इससे पहले लेजर अकाउंट्स में एंट्रीज जो है वो सही तरीके से होने चाहिए, क्योंकि अगर लेजर अकाउंट्स में सही एंट्रीज नहीं हुई है तो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त गलतियां होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। इसके बाद में आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। After summarization of records, that is, after preparing trading and profit and loss account and balance sheet, analysis is to be made with the help of proper tools and techniques as given in the chart like ratio analysis, cash flow analysis, etc. Output of analysis states the real profitability, performance and stability of concern, preparing and various statements which shows there these all is called interpretation. इसके बाद में जब ट्रायल बैलेंस भी बन गया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सब बन गए हैं, बैलेंस शीट बनने के बाद में एनालाइज किया जाता है। मतलब उनको प्रॉपर टेक्निक्स के, जैसे चार्ट रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस है, हमने जो पहले पढ़ा था, उनके आधार पर पूरे के पूरे प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज किया जाता है, या बिजनेस जो पूरा उसको एनालाइज किया जाता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है और प्रॉफिट हो सकता था, या कौन से और ऐसे स्टेप्स लिए जाए कि जिनकी वजह से ये और अच्छे से बिजनेस में प्रॉफिट्स आ सके या बिजनेस को और बढ़ाया जा सके। इस तरह का जो पूरा इंटरप्रिटेशन होता है उसको एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कहते हैं। मतलब जब तक आपका बैलेंस शीट नहीं आएगा, आप बिजनेस के बारे में 100% जान करके कोई भी नए डिसीजंस नहीं ले सकते हो। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट होता है जनरल एंट्रीज करना, फिर लेजर अकाउंट्स बनाना, फिर उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये सारा बहुत ही जरूरी होता है। देन द नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमने एनालिसिस भी कर लिया है, तो then the next step is the various interpretations obtained from analysis process are communicated to the users of accounting like owners, bankers, governments and for references etc. जब सभी सारी चीजें हो जाती है, एनालिसिस करके प्रॉफिट कितना आया, कैसे आया, सब पता लगा दिया गया, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है जो कंसर्न पर्सन है, जिनको इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, उन सबको ये पूरे रिपोर्ट्स भेज दिए जाते हैं। जैसे जो बिजनेस का ओनर है, सबसे पहले वो जानना चाहेगा उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट है तो कितना है, एंड उसको बढ़ाया जा सकता है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से बैंकर्स है, क्योंकि बिजनेस, अधिकतर बिजनेसेस जो है बैंक से लोन्स लेके बनाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो उनके लोन्स जो प्रॉम्प्टली टाइम पे पे किए जा रहे नहीं है, या बिजनेस को किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी बातों के लिए ओनर्स को बिजनेस के बारे में जानना है, तो उनको सारे अकाउंट्स स्टेटमेंट्स भेज दिए जाते हैं, फिर बैंकर्स को भेज दिया जाता है, फिर गवर्नमेंट को रेफरेंस के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से जो स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेटमेंट्स बनते हैं, वो सारे उससे रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड जितने लोग हैं, जिन जिनको उसके बारे में जानने की इच्छा है या जानने की जरूरत है, उन सबको ये सारे स्टेटमेंट्स भेज दिए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसका आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू गर्ल्स।